निश्चित तौर पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दे नहीं रहे। मुद्दे क्या रहे? गुरुद्वारों पर बुलडोजर चला देंगे, मस्जिदों पर बुलडोजर चला देंगे। यहाँ इंडिया पाकिस्तान अगर कोई जीत गया, भाजपा नहीं जीती तो पाकिस्तान जीत गया। का सुपरा साफ होने जा रहा, बीजेपी का सफाया होगा। बीजेपी के कुकर्मों से देश की जनता निजात चाहती है। पनौती प्रधानमंत्री, मनहूस प्रधानमंत्री जहाँ एक और चुनाव प्रचार करते हैं, वहाँ छात्रों के बारे में नहीं सोचते। प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, आपको वहाँ क्रिकेट देखने का टाइम था, लेकिन जो टनल में हमारे देश के मजदूर फंसे हैं उनकी सुधि लेने का टाइम नहीं था। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं चर्चित सोशल वर्कर और तमाम सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले पंकज जी। आज जिनसे हम जानेंगे कि चुनाव के मुद्दे पर बात करेंगे, तमाम ऐसे मुद्दे जो ज्वलनशील मुद्दे हैं देश के। पंकज जी, क्या लगता है इस बार जो इलेक्शन है, क्या लगता है किधर हवा बह रही है? देखिए, इस बार बीजेपी का सुपरा साफ होने जा रहा, बीजेपी का सफाया होगा। बीजेपी के कुकर्मों से देश की जनता निजात चाहती है। पनौती प्रधानमंत्री, मनहूस प्रधानमंत्री जहां एक और चुनाव प्रचार करते हैं, वहां छात्रों के बारे में नहीं सोचते। उनके पीजी हॉस्टल पर उन्होंने जीएसटी लगा दी, किताबों पर, कॉपियों पर लगा दी, मज़दूरों पर तरस नहीं खाते। देश ने देखा है कोरोना काल में मज़दूरों की बदहाली, देश ने देखा है रोज़गार के अवसर ख़त्म हो गए, लोगों को अपना आजीविका चलाने में कठिनाई होती है। जो लोग 4 रोटी खाते थे 2 रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं। जो लोग होली दिवाली मार्केटिंग करते थे, कपड़े खरीदते थे, वो नहीं खरीद पा रहे। तो देश परेशान है। किसानों की स्थिति वैसे ही है, देश की महिलाओं की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी, वर्ल्ड कप हमारी इंडिया की टीम इतनी अच्छी खेल रही थी कि लग रहा था कि मानो वर्ल्ड कप तो इंडिया के झोली में ही है, औपचारिकता है। आखिर जो सरदार पटेल के नाम पर बदलकर नरेंद्र मोदी जी जीते जी अपने नाम पर स्टेडियम कर लिया, उस स्टेडियम में मैच कराना सबसे दुर्भाग्य रहा है इंडिया टीम का। और वहाँ नरेंद्र मोदी जी का, राहु और केतु, अमित शाह जी का भी मौजूद होना। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल था कि उस दिन सूर्य उपासना का दिन था। प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े बात कहते हैं हिंदू धर्म की, सूर्य पूजा के दिन इन्होंने क्रिकेट के वर्ल्ड कप का आयोजन कराया। तो प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, आपको वहाँ क्रिकेट देखने का टाइम था, लेकिन जो टनल में हमारे देश के मजदूर फंसे हैं उनकी सुधि लेने का टाइम नहीं था। युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। कई दिन हो गए सरकार लापरवाह है, सरकार चुनाव में व्यस्त है। मोदी जी अपने तमाम मंत्रियों के साथ, राम भरोसे हिंदू होटल वाली बात है, उन्होंने बदहाली की ओर धकेल दिया देश को, सिर्फ चुनाव को तवज्जो देते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपको उन 40 मजदूरों की वेदनाएं नहीं नजर आती है क्या? गृह मंत्री जी, आपको नज़र नहीं आता है? ये सवाल पूछता है भारत, और तमाम उन मंत्रियों पर जो चुनाव प्रचार में शामिल थे उन पर थूकता है भारत। जहां एक और मजदूरों के बारे में सोचना था, वहां प्रधानमंत्री को मुस्तैदी दिखानी थी। प्रधानमंत्री जी अपना इवेंट कार्यक्रम में लगे रहते हैं, भाइयों में बहनों मित्रों करते रहते हैं। तो देश समझ चुका है और ये हर बात में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, रेलवे में 3,40,000 पद खाली हैं। अगर वैकेंसी निकलेगी तो उसमें कितने हिंदू जाएंगे, कितने मुसलमान जाएंगे? प्रधानमंत्री जी, सेना के अलग अलग विंगों में जो बहालियाँ निकलेगी तो कितने हिंदू जाएंगे, कितने मुसलमान जाएंगे? आप एक तरफ प्रभु श्री राम की बात कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे कालनेमी ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने का प्रयास किया, प्रधानमंत्री जी धर्म का नाम लेकर भारत के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं, गर्त में ढकेल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो पनौती शब्द का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए, क्या ये सही है कि देश के प्रधानमंत्री का ऐसा अपमान किया जाए? अगर वही भाषा पलट के अगर राहुल गांधी के लिए कर दी जाए तो कैसा रहेगा, बताइए। आप एक बात बताइए, आपने क्या नहीं सुना प्रधानमंत्री का और भाजपा नेताओं का? जर्सी गाय का बछड़ा किसको कहा गया? क्या ये शोभा देता है? ओ दीदी बंगाल चुनाव में करके आए टिटैया की भाषा।
तो क्या ये शोभा देता है? मां मूर्खों का सरदार, बताइए ना आप। जैसों को तैसा, टिट फॉर टैट। आप जब प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रखेंगे तो आपको लोग उसी भाषा में जवाब देगा। प्रधानमंत्री जी को चाहिए, प्रधानमंत्री जी दूसरों का इज्जत देना शुरू कीजिए। तो क्या माना जाए, चुनाव में अब बेरोजगारी, शिक्षा, एजुकेशन जैसे मुद्दे ना हो के अब ये पनौती जैसे मुद्दे आ गए हैं? निश्चित तौर पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दे नहीं रहे। मुद्दे क्या रहे? गुरुद्वारों पर बुलडोजर चला देंगे, मस्जिदों पर बुलडोजर चला देंगे। यहाँ इंडिया पाकिस्तान अगर कोई जीत गया, भाजपा नहीं जीती तो पाकिस्तान जीत गया। ये क्या शब्द है भाजपा नेताओं के? क्या इन्होंने अपने बाप दादाओं से यही सीखा है? इनके बाप दादा भी ने भी द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया था। क्या फिर भारत के टुकड़े कराने चाहते हैं ये लोग? इन शब्दों का इस्तेमाल पर रोक लगना चाहिए। आपको याद होगा एक मैच के दौरान भारत की बहन बेटियों से नाच करवाया गया था। हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के सम्मान में अपने देश की बहन बेटियों से नाच करवाएंगे? यही बचा है प्रधानमंत्री का, यही काम बचा है गृह मंत्री का, यही काम बचा है खेल मंत्री का। देश की बेटियां देश की बेटी है, बेटियों से नृत्य कराना बहुत ही अशोभनीय था। दूसरी बात, ये खुद तो पाकिस्तान डे पर बधाई दे देते हैं, ये खुद तो जाके बिरयानी खाए आते हैं, खुद तो शॉल ओढ़ के चले आते हैं, माँ के लिए साड़ी ले आते हैं। ये कौन सा? पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, हमें उससे 36 का आंकड़ा है। हमारे नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, लाहौर तक घुसवा दिए थे फौज को। हमारी नेता थी इंदिरा गांधी, पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया, 90,000 सैनिकों को बंधक बना लिया। तो हमारे कहने का मतलब है, वाजपेयी जी की सरकार में हमने कारगिल युद्ध जीता। वही कारगिल युद्ध का विजेता अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, उसके जिस्म को खरोंचा गया। आज तक मणिपुर की घटना आपको याद होगी। आप मीडिया के लोग मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पर कोई संवाद नहीं है। छात्र युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई संवाद नहीं है। भाइयों बहनों, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, लागत चौगुनी कर दी। अग्निवीर जैसी सेना को कमज़ोर करने वाली योजनाओं लाकर सेना के लोगों को पेंशन बंद कर देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। एक बात बताएं, आप इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री का आपने बयान सुना है? क्या उन्होंने कहा कि जिस दिन इंदिरा गांधी जी का, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था, उस दिन जो है मैच हुआ, इसलिए हार गई इंडिया। देखिए, ये भगवान सूर्य के उपासना के दिन और देश के पनौती मनहूस प्रधानमंत्री, अशुभ प्रधानमंत्री का वहाँ होना। आप एक बात बताइए, चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण जिस दिन मोदी जी थे उस दिन क्यों नहीं हुआ? वैज्ञानिक तो वही थे। और जिस दिन नहीं थे उसी दिन चंद्रयान अपनी कक्षा में स्थापित कैसे हो गया? सोचिए, जब प्रधानमंत्री मैच नहीं देख रहे थे, सारा मैच इंडिया जीत रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बॉलर का भी, बैट्समैन का भी, फील्डिंग भी टाइट थी। तो क्या कारण था कि प्रधानमंत्री जिस दिन थे उसी दिन मैच हार गया? आप बताइए ना, क्या कारण था? सट्टाबाजारी हो रहा था? जो टीम लगातार अच्छा खेल रही थी, फाइनल तक में एक भी मैच नहीं हारा, वो टीम मोदी जी के जाते ही, कदम पड़ते ही कैसे डूब गया? जिस भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही थी, वो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीछे कैसे हो गए? हम हंगर रिपोर्ट में पीछे कैसे हो गए? हम बेरोजगारी में पीछे कैसे हो गए? तो साफ और स्पष्ट है। पंकज जी, हार जी तो लगी रहती है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री गए खिलाड़ियों के बाद, उनसे मिले, उनका हौसला बढ़ाया, ये बड़ी बात है। टनल में मजदूरों से काहे ना मिले? बताओ ना। वो तो देख रहे थे कि टीम इंडिया लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, हम अपना रिकॉर्ड बना लेंगे। अरे रिकॉर्ड बनाइए ना टनल में जाकर, उन मजदूरों की संवेदनाओं को समझिए। प्रधानमंत्री जी जाइए, हालचाल पूछिए तो सही। आप एक मजबूत देश के प्रधानमंत्री हैं और मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। वो जीवन और मौत से खेल रहे हैं, न जाने उनके साथ क्या हुआ होगा, न जाने उनके परिवार का क्या होगा, कौन देखेगा? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। सीधा सा बात है।